बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ घर पे तैयार होने वाली दूध के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुल्फ़ी की। किस तरह से हम घर पे कुल्फ़ी को बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर दूध है मेरे पास, फुल क्रीम मिल्क है ये, साथ ही 1 कप शुगर है मेरे पास, और है मेरे पास ये कुटे हुए अखरोट हैं, पिस्ते हैं, और मेरे पास है कुटे हुए बादाम। इनको आपने कूट के यूज़ करना है, फाइनली पीसना नहीं है। साथ ही इलायची पाउडर है, ब्रेड का यूज़ करूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी फ्रेश क्रीम और ड्राई मिल्क। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध को मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रख के फ्लेम इसकी ऑन कर दी है। अब दूध को हमने बॉयल आने के बाद इतना पकाना है कि ये अगर 5 कप दूध है तो ये इसकी हाफ़ क्वांटिटी आपके पास बचनी चाहिए, ताकि ये पक के अच्छा सा गाढ़ा भी हो जाए। तो अभी हम इसके पकने का वेट करते हैं अच्छे से। दूध के पकते पकते दूसरी तरफ हम अपनी ब्रेड जो है इसको रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड को सबसे पहले मैं इसको पीसीस में तोड़ लूँगी, छोटे पीसीस में। उसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे इस तरीके से। इसको 2 ब्रेड का यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध के लिए। अब इसको मैं हल्का सा पीस के इसके अच्छे से क्रम्स बना लूँगी ब्रेड के मैंने यहाँ पे क्रम्स बना के रेडी कर लिए हैं। अभी मैं एक पैन लूँगी और ब्रेड को इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख के लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि थोड़ी क्रंची सी हो जाए। इसको हमने खुश्क करना है, इसकी जो नमी है उसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इतना मैं इसको रोस्ट करूँगी, इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ दूध जो है वो भी पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3 से 4 अदर इलायची के दाने लेके इनको कूट लिया मैंने मोटा सा। इसको ऐड कर देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। ब्रेड रोस्ट होकर तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल के एक साइड पे रख देंगे। ब्रेड क्रम्स को बाहर निकालने के बाद इसी सेम पैन के अंदर मैं 1 कप शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर को हमने डायरेक्ट दूध के अंदर नहीं डालना, हमने इसको कैरामल करके यूज़ करेंगे हम शुगर का इसके अंदर, ताकि कुल्फ़ी का रंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए और उसके साथ टेस्ट जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो चले हम इसको कैरामल करते हैं। शुगर हमारे यहाँ पे कैरामल हो चुकी है, बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है इसका। अभी इसको भी हम फ्लेम से हटा देंगे। दूध की क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अभी हमने दूध को पकने देना मज़ीद। अभी यहाँ पे इसके अंदर मैं ये सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी, ताकि इनका फ्लेवर भी दूध के अंदर आ जाए अच्छे से। साथ ही मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा कैरामल। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। मिल्क यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक भी हो गया ये। अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लूँगी, और इसको थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको इसके अंदर डालूँगी।
ये चला जाएगा इसके अंदर। फ्लेम को मैं यहाँ पे बंद कर दिया है। अभी इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको मोल्ड के अंदर ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। मिक्सर हमारा यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी इसको मैं शिफ्ट करूँगी कुल्फ़ी के मोल्ड में। आपके पास जिस तरह का भी मोल्ड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे वाले एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैं जो इस मोल्ड के अंदर इसको ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मिक्सर को मैंने यहाँ पे मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया। हल्का सा टैप कर लेंगे इसको और साथ ही इनको ऊपर से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से चलें जी, इट्स डन। अभी ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी है। मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और फ्रीज़र में मैं इसको छोड़ूंगी 8 से 9 घंटे, या ओवर नाइट आप छोड़ दें और सुबह को आप इसको निकाल लें। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। यहाँ पे कुल्फ़ी को फ्रिज में रखे हुए 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इनको क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए पानी में रखूँगी और फिर इसके बाद निकाल के हम इनको करेंगे इंजॉय। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।